गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बहुत बार बोलते आया हूँ, जन्मदिन कभी नहीं मनाया, जन्मदिन याद भी नहीं, जन्मदिन कब है ये भी याद नहीं रहता। लेकिन जब से परम पूज्य सतगुरुदेव जी का जन्मदिन मनाना आरंभ किया, या कहो कि मेरी शादी हो गई, तो पत्नी ने पहली बार कहा आज आपका बर्थडे है। बोला क्या दीवानी हो, बर्थडे बेटे कुछ बना देंगे, कुछ नहीं बना दिया। हमारे पास नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। बोला अरे सिस्टम नहीं है तो नहीं, कम से कम भगवान के पास मंदिर तो जाके आएंगे। बोले और क्या बोलती है कि आज नए कपड़े खरीदेंगे, नए कपड़े डालेंगे। अरे हमारे पास नहीं है रे भाई, तू नया नया काम मत कर, ऐसा बोलते हुए टालता गया। लेकिन कपड़े आए, हम मंदिर गए, फिर बाद में गुरुजी का जन्मदिन हुआ। सच्ची बात तो यह है कि मुझे जन्मदिन मनाने में शर्म आती, क्योंकि जन्मदिन उन महात्माओं को मनाया जाता है जो देवता युक्त है। आपने देखा है कि महान पुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। मरण दिन तो महापुरुषों का मनाया जाता है। अभी जन्मदिन और मरण दिन दोनों का, हिरण्यकशिपु का कभी देखे क्या जन्मदिन मनाया? रावण का कभी जन्मदिन मरण दिन मनाया? नहीं देखते। हम देखते हैं महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे श्री कृष्ण का महाप्राण दिवस कब हुआ, या फिर संत महात्माओं के बारे में समाधि दिनों की बना, ये क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका जन्म होता है, और उस ऋण में हम पृथ्वी पर आकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान देकर जो पृथ्वी का ऋण चुकाया है, ऐसे स्थिति में उन महान पुरुषों का, महात्माओं का जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी माँ, तुम्हारे इस पृथ्वी पर तुमने कितना भार लिया है, उस भार को कम करने के लिए इन महात्माओं ने जन्म लिया और हमें सन्मार्ग पर लगाए। ऐसे अच्छे झाड़ पुष्प आदि हुए और उसके कारण हम आज सुखी आनंदमय हैं। तेरा भार उतारने के लिए जो इनका जन्म हुआ, वैसे तो बहुत सारे दुष्ट लोग भी है, उत्पन्न हुए गए, मैंने देखा है। तो उन महात्माओं का हम जन्मदिन मनाना, अपना जन्मदिन हम मनाना अलग है, अपने बेटों का, अपने उनका। लेकिन जन्मदिन शिष्य मनाए वो सबसे बड़ा उत्सव है। सबसे महात्माओं के साथ अगर मैं कहता पहले दिन अरे मेरा जन्मदिन मनाओ, तो ये मेरी मूर्खता है, या मैं अपने घर में मेरा दिन बनाया क्यों आता। लेकिन तुम सबने इतना प्यार देते हुए जो जन्मदिन मनाया ना, ये मेरे लिए सबसे आनंददायक है और बहुत पसंद है। अब रही बात कि मैं इसमें इसके काबिल हुआ, ये गुरुजी ने मुझे किया कि आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मनाएंगे, या जो भी हुआ ये गुरु कृपा से हुआ कि मेरा जन्मदिन मनाया। मेरी ओर से आप सब लोग पृथ्वी का भार कम कर रहे हैं, नहीं कर, ये तो इतना तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि हर क्षण गुरु कृपा से यही विचार करते रहता हूँ कि मेरे आश्रमवासियों को या मेरे पास आने वालों के चेहरे पर मैं मुस्कान कैसे देखूँ। तो कभी दुखी हो तो उनके दुख में भाग ले सकूँ, उनके दुख में, उनके अच्छे बुराइयों में खड़ा रह सकूँ, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करो। और आपसे भी यही आशा रखता हूँ कि आज नहीं तो कल आने वाला आपको याद रखे। इतनी साधना इसलिए करें कि हमारी ओर से हम जिए और 10 लोगों को जीने की क्रिया समझाने वाला ही गुरु होता है, महात्मा होता है, महापुरुष होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्य हर एक साधक की तरफ से हो। मैंने बहुत बार आपको कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़े करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ, न कोई सास ससुर मेरे बड़े हैं उनका हुआ। एक मेरा बड़ा आदमी है तो मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव जी, और उनका बनाया हुआ, उनका बताया हुआ मार्ग, उनका बताया हुआ मार्ग जो साधना मार्ग है। मैं अगर आप कहूँ तो बड़े गुरुदेव जी के रहते हुए भी मैंने शायद ही गुरु पूर्णिमा और कोई गुरु जन्म दिवस पर वो भी गुरुजी ने बुलाकर मुझे शक्तिपात दीक्षा दी। शक्तिपात दीक्षा का मेरे हिसाब से शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है तेरे जीवन में ऐसी शक्ति प्रदान करूँ जो साधनाएं और गुरु मार्ग पर चल सकने की तेरे में शक्ति हो। गुरु मार्ग में गुरु के वचनों को लेकर चलने की शक्ति हो, इसे शक्तिपात। शक्ति का प्राधान्य अपने गुरुजी अपनी शक्ति अपने शिष्य को देता है जब वो असमर्थ हो जाता है, जब वो जप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता,
या उसमें बुरे विचार आने लगते हैं या करते समय उसमें असफलताएँ आते हैं, तो तब गुरु अपनी दीक्षा, अपने शक्तिपात देकर क्या कहता है कि तेरे को मैं सही मार्ग पर ले जा रहा हूँ। उसकी लेकिन आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ और मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, बिना साधना के हम इस संसार में कुछ साध नहीं सकते। जीवन में साधना बहुत अनिवार्य है। और एक बात को और भी बार-बार कहता हूँ, अभी अपने पास बहुत लोगों से प्रचार हुआ कि निखिल चेतना केंद्र में तारा साधना सिद्ध हुई और स्वर्ण दिया। अभी लोग भी आना चाहते। स्वर्ण देना या स्वर्ण आना सच्चे साधक के लिए बड़ी बात नहीं है। जिसको अपने गुरु पर निष्ठा है, गुरु जी जिस दिन प्रण करके समर्पण के साथ कहोगे गुरु जी अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे जीवन में सुख आया दुख आया आप ही मेरे गुरु हो, जिस दिन बोलेंगे गुरु पर भार पड़ जाता है कि वो तुम्हारा ये मेरा व्यक्तित्व है और इसको देखना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि आप गुरु जी के पास आते हैं, साधना सिद्ध नहीं हुई, गुरु जी में सिद्ध नहीं हुई होगी और वो चल जाके दूसरे गुरु के पास तीसरे गुरु के पास बोलता रहता है, उसको कुछ नहीं लगा। समझो, हमने देखा कि इस संसार में गुरु के प्रति जितने भी समर्पित शिष्य रहे उन्होंने इतिहास रचा, चाहे वो एकलव्य क्यों ना हो, क्या अर्जुन क्यों ना हो या किसी ने। तो उसमें क्या था, क्या अभी कभी आपने कभी सुना है कि अर्जुन या पांडव उनको वनवास आने पर भी वे कहीं दूसरे कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह गए? उन्हें वनवास आने पर भी कृष्ण का ही हाथ पकड़ा और वो श्रेष्ठ कह रहे हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान रामचंद्र जी हो, वनवास आने पर भी क्या अपने वशिष्ठ महर्षि या ऋषि परंपरा को छोड़े या साधना को छोड़े? नहीं छोड़े। इसलिए महान हुए और इतिहास उन्होंने रचा। हमारे जीवन में यह बात जब तक नहीं आती कि मेरा अच्छा हो बुरा हो, मुझे सिद्ध साधना सिद्धि मिले नहीं मिले, केवल तुम्हारी गुरुजी परीक्षा देता है कि मैं इसको साधना सिद्धि ना दूं तो क्या मेरे पास से चला जाएगा, मेरे को 2 गालियां देगा। देखता हूँ मैं, एक बात मैं कहता हूँ, अगर गुरु जी सिद्ध है, गुरु सिद्ध है तुम्हारे को, तो तुम्हें सारी सिद्धियां वो कितना एक क्षण में दे सकता है। क्योंकि उसको मेरे पास 50,000 गुरु जी बार-बार कहते थे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं शिष्य को देना एक 50,000 देना चाहता हूँ, कितना मैंने जेब में हाथ डाला, निकाल के 50,000 रुपये दे दिया। वैसे ही सिद्धियां अगर मेरे जेब में, सिद्धियां मेरे साथ है तो निकाल के आपको देने के एक क्षण नहीं लगता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, अगर वो पूछा है मैं 50,000 रुपये दे दूँ और वो उसका दुरुपयोग किया तो उसका भागीदार मैं हूँ। वो पैसे को किसी जुए में लगा दिया, किसी स्त्री के वशीकरण में, वेश्या के लिए, पीने के लिए, चोरी के लिए लगा दिया, तो उसमें भागीदार मैं हूँ। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, शिष्य की परीक्षा लेनी पड़ती है कि यह अच्छा हो या बुरा हो अपने गुरु के साथ है। वो कह दिया कि गुरु जी ये जन्म तो तुम्हारे साथ है, ये जन्म तुम्हारे लिए है। मैंने अपने जीवन में आपको बहुत बार भी कहा है, आज भी कहता हूँ, मैंने गुरु जी से 82 में दीक्षा ली, 83 में गुरु जी के पास जोधपुर में साधना किया। मुझे गुरु जी ने साधना सिद्धि बतलाई, गणपति की सिद्धि हुई। उसके बाद गुरु मंत्र जप करता रहा, लेकिन सच्ची परीक्षा 82 से आरंभ हो गई और 93 तक मेरे एक जीवन में घर में रहना, मुझे नहीं बाकियों से किसी को पैसे देने हैं कुछ नहीं, और नौकरी पे ध्यान नहीं रहता था, साधना में ही जाता था। नौकरी नहीं की तो हैदराबाद जैसे प्लेस में बच्चों को पालना कैसे, पत्नी को नौकरी थी, पत्नी की नौकरी छुड़ा दिया हूँ। और वो जो 11 साल मैंने निकाले, मेरे जीवन के ऐसे क्षण थे, मेरे को जीवन ने जीना सिखाया कि जीवन में गरीबी क्या होती है, जीवन में कष्ट क्या होते हैं, जीवन में किसी कर्जदार की, किसी शत्रु की बाधा क्या होती है। मुझे 11 साल भोगना पड़ा। और 1993 में मैं जब गुरु जी के पास गया, वो मुझे आज भी वो डेट याद है, 3 जून 1993, और गुरु जी के पास गया और गुरु जी से मैंने ये नहीं कहा कि गुरु जी मुझे कोई साधना सिद्ध नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक ही बात कही, गुरु जी आपकी साधनाएं हों, आज के सारी सब सिद्धियाँ, मुझ में कोई असमर्थता, मुझ में कोई गलती होगी, शायद सिद्ध नहीं हो, मुझे सिद्ध नहीं हो। मैं आपके चरणों में सर रखकर एक ही कहता हूँ, या तो मुझे आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनाओ, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं स्वीकार है। लेकिन इस जन्म में आप ही मेरे गुरु है और आने वाले जन्म में भी आप ही मेरे गुरु है। मुझे चाहे सिद्धि मिले ना मिले, दुख हो कुछ भी हो, मैं जो आज कष्ट अनुभव कर रहा हूँ जीवन भर में अनुभव करें, लेकिन आप ही मेरे गुरु है। जीवन भर में अनुभव करूँ या आप ही मेरे गुरु है, ये मैंने गुरु से कहा। गुरु जी 5 मिनट लेके हंसे, उनकी दिल्ली के ऑफिस में बैठे हुए थे, 5 मिनट में हंसे और मेरा पीठ थपथपाते हुए कहा, जोशी तू मेरी परीक्षा में पास हो गया।
और कहता हूँ जिस दिन गुरु जी ने ये बात कही उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी पलट के नहीं देखा। न मुझे धन की कमी है, मैं खाते हुए 1000 लोगों को खिलाने की क्षमता रखने का गुरु ने उसको सिद्धि दिया। जिस दिन गुरु जी प्रसन्न होकर ये बात कहे कि तू मेरा है जोशी, और गुरु जी ने उस दिन अपनी कहते हैं अपने गुरु जी के पास कभी भी आप अगर गुरु गीता पढ़ते हो तो अपने गुरु जी के पास निर्लज्ज होकर जो शिष्य रहता है, निर्लज्ज का अर्थ होता है यहाँ कि सब कुछ आना अपने पास, गुरु जी ऐसा नहीं गुरु जी के पास झूठ बोलना अपने को, लेकिन गुरु जी तुम्हें कुछ भी कहे, गुरु जी तुम आप जो कहते हो उसके लिए मैं सामने खड़ा हूँ। और उस दिन गुरु जी ने पहली बार मुझे कहा था जोशी तेरे कपड़े उतार, वो नागा सिद्धि थी क्या थी मुझे पता नहीं थी, उनके मैं आज सबके सामने नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि गुरु प्रसन्न होने पर कैसे करते हैं, अपने अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से उन्होंने मेरे शरीर को स्पर्श करते क्या मंत्र उन्होंने कहे मुझे पता नहीं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने पलट के कभी नहीं देखा, और जब भी कोई साधना करता हूँ मैं साधना का फल तत्क्षण देखता हूँ क्योंकि गुरु प्रसन्न थे।